हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे अगर आप समझ गए तो आप मेरा यकीन मानिए आप मार्केट में इतना आसानी से पैसा बना लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए ये आपको ये नीचे ट्रेड दिख रहा होगा, ये ट्रेड मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये कितना का ट्रेड है, 1:8 का ट्रेड है मात्र सिंपल ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर। बट कैसे इतना बड़ा बड़ा ट्रेड आप पकड़ेंगे कैसे, जब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दिक्कत कहां होता है, लोग वीडियो को क्लिक करते हैं, शुरू में थोड़ा सा पार्ट देखेंगे और वो चले जाएंगे उस ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक किसी भी स्ट्रेटजी पर या किसी भी सेटअप पर ट्रेड कर, और वहीं पर वो गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो सारा चीज समझ गए हैं वीडियो को थोड़ा सा देखकर, लेकिन वीडियो जब आप पूरा देखते हैं तो आपको पूरा नॉलेज मिलता है कि हाँ भाई इस चीज को हमें ऐसे यूज करना है। तो ये अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ब्रेकर ब्लॉक एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हमारा वीडियो है डे 41 ऑफ चैलेंज, यानी जो हम 74 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं उसका आज 41वां वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, उसमें आईसीटी का जितना भी एडवांस कंसेप्ट होता है एकदम इजी वे में समझाया हूं। तो आईसीटी और एसएमसी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, यही सारे चीज को देखकर हमें मार्केट में आईसीटी के आधार पर ट्रेड करना होता है, एसएमसी के आधार पर हमें ट्रेड में एंट्री करना होता है। ठीक, ये 4-5 चीज आपका क्लियर होगा, आपको ट्रेड लेने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है। अगर आपको लगता है कि ब्रेकर ब्लॉक कोई हार्ड कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो नहीं, एकदम सिंपल। जैसे मार्केट में क्या होता है, जैसे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो नाम सुने ही होंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम सुने होंगे, जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक, और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा तो आपको ये बात भी पता होगा कि अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करने लगती है तो क्या होता है, वो जो रेजिस्टेंस होता है मार्केट में सपोर्ट की तरह वर्क करता है। और अगर मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करने लगती है तो वहां पर क्या होता है, वही सपोर्ट उस मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगता है। बट इसका काम ब्रेकर ब्लॉक में क्या है, देखिए अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं पता तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, इस वीडियो को देखने के बाद ऑर्डर ब्लॉक देख लीजिए। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, अगर मार्केट में हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जब भी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आकर रिटेस्ट करती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड लेते हैं बाई साइड का। ठीक, सेम इसी तरीके से सेल साइड में होता है। क्या हो अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दे और फिर यहाँ रिटेस्ट ले, तो जब मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है तब उसे हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, ये हुआ इसका एकदम बेसिक पॉइंट। अब आते हैं कि रियल ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है जिसे हमें ट्रेड करना है। ये तो बस सिंपल बात कहने के लिए हो गया कि अगर मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है तो वही ऑर्डर ब्लॉक क्या बन जाता है, ब्रेकर ब्लॉक। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया तो वही रेजिस्टेंस मार्केट में सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, सेम उसी तरीके से। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि अगर मार्केट बुलिश है, ठीक, मार्केट ऐसे बुलिश है, और जब मार्केट ऐसे बुलिश होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट एकदम सीधे ऐसे ऊपर चला गया। मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव करेगा, यानी कि ऐसे ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक। तो जब जब ये पुल बैक आएगा तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मार्केट इस पुल बैक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर क्या बनाए, ऑर्डर ब्लॉक बनाए। अब यहाँ पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा, बुलिश होगा कि बियरिश होगा, बियरिश होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद गिरा है, सेलिंग में आया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो होगा हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो हमें इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को बार क्यों करना है, इसी ब्रेकर ब्लॉक के लिए। अब समझिए ध्यान से, मार्केट का ट्रेंड क्या था, बुलिश था, मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक ऐसे यहाँ से गिरावट आया और इस पॉइंट पर मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, अब जब ये मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ से गिरा है तो ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है। बट अगर हमें इस पर ट्रेड लेना है बुलिश साइड में तो हमें क्या वेट करना है कि मार्केट नीचे से जाकर इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दे, यानी इस सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करे, और जब यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आएगा तो क्या होगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था हमारे लिए ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा। अब मुझे लगता है आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है। जब मार्केट के अंदर उसके ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यानी मार्केट में यहाँ पर बुलिश ट्रेंड था, उसके अगेंस्ट वाले ट्रेंड में यानी यहाँ पर एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो जब मार्केट में उसके ट्रेंड के अगेंस्ट का कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है और जब वो ब्रेक होता है और मार्केट उस पर रिटेस्ट करता है तो वो हमारा क्या होता है, एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पर रिटेस्ट करती है, यानी यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करती है, यहाँ पर हम अपना एंट्री बनाते हैं, और सेम इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पर भी हुआ है। ठीक, आपको माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करें, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहां पर ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो अपलोड हो चुका है, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया जाता है। ये नहीं कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, एक यहाँ पर मार्क कर लेंगे, एक यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक, ऐसे नहीं होता है। इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया हूँ कि कैसे परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं इस पॉइंट पर, तो देखिए मार्केट क्या हुआ था, मार्केट
इस पॉइंट से गिरा था, यानी मार्केट में ये जो पॉइंट था लास्ट, यहाँ पर लास्ट जो ये कैंडल थी लास्ट बाइंग में गई, उसके बाद मार्केट यहाँ से सेलिंग आया, बड़ा फॉल आया। अब इसके बीच में बहुत जगह पर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, लेकिन मैं एक भी जगह पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं किया हूं। क्यों? क्योंकि जो हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक, तो हमेशा आपको जब भी, मैं उस वीडियो में बताया हूं ऑर्डर ब्लॉक वाले में कि ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आपको ट्रेडिंग करना है हमेशा आप एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को यूज करिए। ठीक, यहाँ पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या था? ये वाला था जो मार्केट को सबसे हाईएस्ट पॉइंट से गिराया था। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गिरा, बीच में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बना, मैं किसी को मार्क नहीं किया। ठीक, मैं चाहता तो यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके यहाँ से भी बाइंग कर सकता था, यहाँ से भी बाइंग कर सकता था, लेकिन मुझे चाहिए क्या? परफेक्ट एंट्री। देखिए, ब्रेकर ब्लॉक पे अगर आपको एंट्री करना है तो आप क्या करेंगे? आपको पेशेंस रखना है। आपको ब्रेकर ब्लॉक पे बार बार एंट्री नहीं मिलेगा। बार बार लेने के लिए तो आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेंगे, जहां जहां इस बीच में ऑर्डर ब्लॉक बना होगा उसे आप फाइंड करके वहां पर एंट्री बना सकते हैं। मार्केट अभी ऊपर गया है तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये नीचे वाले भी वर्क करते हैं, देखिए यहाँ पर कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं क्या बात करता हूँ? मैं ऐसा बात करता हूँ कि जिससे आपका लॉस का चांस कम हो, प्रॉफिट का चांस ज्यादा हो। तो जब आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हैं, जो मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, ये कैसे बनाया जाता है आप ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो में अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कैसे इसको फाइंड किया जाता है। और तभी देखिए जब मैं एक्सट्रीम वाले यूज किया उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा यहाँ पर सेटअप बना तो देखिए क्या किया, मार्केट अभी इसके ऊपर ही चल रहा है। ठीक, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि हमारा वैलिड टारगेट कहाँ तक है, तो अपने ट्रेड को मैनेज करना होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। यहाँ पर मैं आपको बुलिश का एक बार बताया, अब बताता हूँ बियरिश के। ठीक, मान लीजिए मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड बियरिश है, ये ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, पूरा चीज प्लेलिस्ट में पहले से अपलोड है, आप जाके देखिए, सब चीज आपको पता चल जाएगा। तो जब मान लीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम पर क्या है, मार्केट बियरिश है, और मार्केट क्या किया कि जब आप उससे छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किए 5 मिनट या 1 आवर पे, क्या हुआ, मार्केट वहां पर आपको दिखा रहा है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी मार्केट तो ऐसे मूव कर रहा है, बट यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो पॉइंट में है, यहां पर एक आपको दिखेगा क्या, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बट हमें क्या करना है, हमें इसे ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम का ट्रैप है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी के आधार पर ही मूव करता है। सब लोग एक ही तरफ का ट्रेड करना चालू कर देंगे तो मार्केट रुक जाएगी, मार्केट काम ही नहीं करे, मार्केट चलेगा ही नहीं। ठीक, तो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी बनाते हुए चलता है, इस तरीके से मार्केट मूव करते हुए, अगर उसे नीचे जाना है तो नीचे जाता है, और अगर उसे बुलिश साइड में जाना होता है तो बुलिश साइड में जाता है, जिसे हम बोलते हैं हायर हाई का स्ट्रक्चर और लोअर लो का स्ट्रक्चर। तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, इस पॉइंट पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देगा, तो हमें इसे ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट यहाँ पर आया ऐसे गिरते हुए तो हम इस पे बाय कर लिए, नहीं। अब जब हमें वेट करना है कि ये मार्केट इसे ब्रेक करे, जैसे ही ब्रेक करके यहाँ पर रिटेस्ट करेगा। अब रिटेस्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा कैंडल, एक कैंडल भी आके यहाँ से ऊपर निकलने के बाद फर्स्ट कैंडल कोई भी अगर इस ब्लॉक में इंटर करके स्वीप करता है तो हम वहां पर एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रेड नहीं करना है, हमें इसको ट्रेड करना है ब्रेकर ब्लॉक की तरह। किस ब्रेकर ब्लॉक की तरह? सेलिंग साइड के ब्रेकर ब्लॉक की तरह। वो कब होगा, जब ये यहाँ पर मार्केट इसे ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा। ठीक, अब देखिए मैं आपको कुछ चार्ट पे दिखाता हूँ। सबसे पहले इसी को लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर देखिएगा तो जब मार्केट यहाँ से गिरा तो क्या हुआ, मार्केट में ये जो कैंडल बना है, ये आपको जो ये ग्रीन वाला कैंडल दिख रहा है, ठीक, ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब इससे पहले ये हाईएस्ट बाइंग इस कैंडल में आया है, बट हम ऑर्डर ब्लॉक इसे क्यों नहीं मार्क किए, क्योंकि जिस कैंडल में हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है उसके साथ हमें एफईजी भी देखना होता है, तो यहाँ पर कोई कैंडल आपस में इंबैलेंस क्रिएट नहीं कर रहा था। ठीक, वहीं जो ये वाला कैंडल था तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बना रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, उसके बाद इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप, तो ये क्या हुआ, हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरा नीचे, बट हम एक भी ट्रेड नहीं किए सेलिंग साइड में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, यहाँ से मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, बट गया नहीं। तो हमें क्या है, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो हमें एक भी सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं करना होता है। मैं आपको ये हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना ही नहीं है। नीचे आते आते मार्केट यहाँ से फिर बाउंस बैक किया। ठीक, हम इस ट्रेड को भी पकड़ सकते थे, अगर पीछे हम जाके चेक करेंगे कोई पीओआई जरूर बचा होगा ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का टाइम फ्रेम पर, जिसे मार्केट टैप करके ऊपर गया है। लेकिन हम इस वीडियो में क्या समझ रहे हैं, ब्रेकर ब्लॉक, तो हम इसको नहीं देखेंगे, केवल ब्रेकर ब्लॉक को देखेंगे। अब क्या हुआ, मार्केट में हम एक भी इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद हम एक भी नीचे एक भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं किए हैं। क्यों? हमें हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप चाहिए। तो ये क्या था, हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं केवल इसे मार्क किया, इसके बीच में जितना भी बना मैं उसे छोड़ दिया। जैसे इस कैंडल से एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, मार्केट इसके ऊपर आया, नीचे लिक्विडिटी स्वीप दिखाया, लेकिन मार्केट ऊपर गया है। बट ये हर टाइम नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, मार्केट यहाँ से और भी गिर सकता था। हमें चाहिए क्या कि मार्केट हमें एक्यूरेट जो हमारा सेटअप बने, हमें ऐसा सेटअप चाहिए होता है जिसपे हम ट्रेडिंग करें तो हमारा प्रॉफिट हो। आप ऐसे भी करिएगा तो कभी कभी काम करेगा, बट मैं बोलूंगा जितने भी लोग बिगिनर्स हैं वो हमेशा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज करें। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ से भी देखिए मैं इतना नीचे से ट्रेड पकड़ लिया भाई, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं, ये सब दिखाकर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप भी ऐसा पकड़ सकते हैं। मैं आपको
ओरिजिनल चीज बताऊंगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी इससे भी अच्छा वीडियो आने वाला है। आप एकदम इजीली आईसीटी, एसएमसी, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, जो भी आपको चीज ट्रेडिंग में डाउट होता है वो सारा चीज आप इस चैलेंज के दौरान सीख जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको किसी एक चीज को पकड़ना है, उसको मास्टर करना है और बस उसी पे अपना मास्टरी हासिल करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो देखिए अभी आपको मैं वो कलर ऑफ कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके समझ में आए। ये कैंडल हमारा क्या था, ब्रेकर, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल था। मैं उसे उसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट से मार्क किया हूं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक, ठीक है, ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटेस्ट करने आया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सेटअप बना है, हम तभी ट्रेड लिए हैं। ये रीटेस्ट आया है तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस ये जो मार्केट ब्रेकर ब्लॉक बनाया है, इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया है। ये जो नेगेटिव कैंडल है, ठीक, ब्लैक वाली कैंडल, अगर इसके नीचे क्लोज कर देता तो हम इसको भी छोड़ देते। ठीक, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करते, हम कोई और बुलिश एफईजी या कुछ पे ट्रेड करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे क्लोज नहीं किया है तो हमें क्या पता चला कि यहाँ तक तो हमारा कंफर्मेशन था, लेकिन हमें ट्रेड में एंट्री के लिए चाहिए क्या, एक बुलिश कैंडल। तो अगली कैंडल जो बना देखिए, इसमें देखिएगा तो आप कितना नीचे से लिक्विडिटी स्वीप है, यानी ये जो कैंडल बना हुआ है इसमें नीचे से पूरा लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला। और जब मार्केट में आपको ऐसा लिक्विडिटी स्वीप किसी ऑर्डर ब्लॉक पे या किसी ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक या एफईजी पर मिलता है तो हमें क्या होता है, वहां पर ट्रेड लेना होता है। इस जगह पर क्या है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और मार्केट में ये जो स्वीप हुआ है किस तरफ से हुआ है, मार्केट में ये स्वीप नीचे से हुआ है, यानी यहाँ पर पूरा प्योर बुलिश स्ट्रेंथ दिख रहा है इस कैंडल में। ठीक, हम क्या करेंगे, अब इसके बाद अपना ट्रेड प्लानिंग करेंगे कब, जब एक कैंडल इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर क्लोज कर देगी। ठीक, अगला कैंडल ही ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर क्लोज कर दिया। अब हम क्या किए, इस कैंडल में एंट्री किए और देखिए हमारा टारगेट कहां तक था। अब ये टारगेट यहां तक कैसे है, ये सारा चीज समझना है। सारा चीज आगे आएगा कि कैसे आपको अपना टारगेट लगाना होता है, कैसे आपको अपना एसएल लगाना होता है, सारा चीज। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।